फाटक बना हुआ है, इस फाटक को बंद करने का रेलवे गुमटी संख्या 27 बंद करने के फैसले के खिलाफ ग्रामीणों का उग्र प्रदर्शन, प्रशासन से वैकल्पिक व्यवस्था की मांग। वैशाली जिले के महनार प्रखंड अंतर्गत वासुदेवपुर चंदेल स्थित रेलवे गुमटी संख्या 27 को बंद किए जाने के फैसले का स्थानीय ग्रामीण लगातार विरोध कर रहे हैं। बता दें, मंगलवार को विरोध उस समय तेज हो गया जब रेलवे गुमटी को तोड़ने के लिए प्रशासन की टीम जेसीबी मशीन के साथ मौके पर पहुंची। प्रशासन की कार्रवाई की भनक लगते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण एकजुट होकर सड़क पर उतर आए। ग्रामीणों ने रेलवे प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और काम रुकवा दिया। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि गुमटी संख्या 27 से होकर प्रधानमंत्री सड़क गुजरती है। यही सड़क महनार, बिदुपुर और हाजीपुर होते हुए पटना को जोड़ती है। इस मार्ग से प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग और भारी वाहन गुजरते हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि इतने महत्वपूर्ण रास्ते को बंद करना जनहित के खिलाफ है। गुमटी बंद होने से क्षेत्रवासियों को लंबा चक्कर लगाना पड़ेगा। इससे स्कूली बच्चों, मरीजों और व्यापारियों को भारी परेशानी होगी। वहीं आक्रोशित ग्रामीणों ने स्पष्ट कहा कि बिना वैकल्पिक व्यवस्था ढाला बंद नहीं किया जाना चाहिए। बता दें, उन्होंने अंडरपास या ओवरब्रिज निर्माण की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि सुरक्षित और सुचारू आवागमन जरूरी है। जब तक स्थायी समाधान नहीं निकलता तब तक गुमटी को चालू रखा जाए। प्रदर्शन के दौरान कुछ समय के लिए आवागमन भी बाधित रहा। मौके पर प्रशासन और पुलिस बल की मौजूदगी रही। इस संबंध में महनार के प्रखंड विकास पदाधिकारी मुकेश कुमार ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि रेलवे गुमटी बंद करने का आदेश जिलाधिकारी द्वारा जारी किया गया है। बीडीओ ने कहा कि इसके लिए वैकल्पिक अप्रोच सड़क बनाई गई है। मंगलवार को ढाला तोड़ने का आदेश है, लेकिन ग्रामीणों के विरोध से स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। हम लोगों को यहाँ पे आए हैं वो मुख्य रूप से है कि रेलवे का यहाँ पे जो फाटक बना हुआ है, इस फाटक को बंद करने का आदेश जो है वो प्राप्त हुआ था। उसमें जिला पदाधिकारी महोदया का आदेश निर्गत था। पूर्व में 2020 का ही पत्र है जिसके आलोक में था कि इस ढाला को बंद करना है, लेकिन अप्रोच रोड बनाने के पश्चात। तो वर्तमान में जो है वो अप्रोच रोड बना दिया गया है। उसके आलोक में रेलवे द्वारा पत्र निर्गत किया गया था कि इस संपार ढाला को जो है आज की तिथि को बंद करना है और उसमें स्थानीय लोगों का विरोध है। उसको देख करके उसके हिसाब से उसको कंप्लायंस कराने के लिए, तो उसी उद्देश्य के हम लोग यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे स्थानीय ग्रामीणों से भी बातचीत हुई है और स्थानीय ग्रामीणों को हम लोग समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो सरकार का आदेश है उसका अनुपालन करने के लिए आप लोग हम लोगों को सहयोग करें। लोगों का विरोध काफ़ी अधिक है और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि लोगों के विरोध को समाप्त करते हुए जो आदेश जो मिला है उसका हम लोग अनुपालन कर सकें। हालांकि ग्रामीणों का कुछ आरोप भी है कि हम लोगों को उस पार जाने के लिए समस्याएं हो रही हैं। उसके लिए इन लोगों के द्वारा अंडरपास की भी मांग की गई है। हम लोगों ने इन लोगों से मांगा है कि आप लोगों का जो कुछ भी एप्लीकेशन वगैरह है हम लोगों को अप्रूव कराइए, ताकि उसको हम लोग वरीय पदाधिकारियों के पास में हम लोग उसको भेज सकें और उसके हिसाब से जो कुछ भी निर्णय होना है उस निर्णय को लेते हुए हम लोग उसका कंप्लायंस करा सकें। अच्छा, बंद होने से पहले सर सूचना मिला था ग्रामीणों को क्या? जो रेलवे के द्वारा बताया गया है कि उन लोगों द्वारा पूर्व में भी मतलब है इसकी सूचना दी गई थी कि इस फाटक को बंद किया जा रहा है और लगातार उनके द्वारा आप देख भी रहे होंगे कि यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे इन लोगों ने बंद कर रखा है। ठीक है, तो यही था कि स्थानीय लोगों का विरोध नहीं हो और जो सरकार का जो दिशा निर्देश प्राप्त हुआ है उसका अनुपालन कराने के लिए, तो हम लोग अनुपालन कराने के लिए यहाँ पे। बंद होने से पहले वैकल्पिक व्यवस्था क्या किया गया सर? वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में जो रेलवे के द्वारा बताया गया है कि यहाँ से आपको 500 मीटर पे ये जो दूसरे ढाला जो है यहाँ पे 28 नंबर संभवतः है, उसको जोड़ने के लिए अप्रोच रोड का निर्माण कराया गया है। और जिला पदाधिकारी का जो आदेश भी निर्गत हुआ था उसमें भी ये चीज़ मेंशन किया हुआ है, जो रेलवे वाले ने हमको दिखाया है उसमें है कि इस रोड से उस रोड को जोड़ने के पश्चात ही इस ढाला को बंद कर देना चाहिए। तो उसके आलोक में इन लोगों ने अपना रोड बना करके कंप्लायंस किया है। उसके आधार पर ही ये लोग इसको मतलब है कि बंद करने का आदेश का अनुपालन करवाना चाहिए।